अयोध्या में रामलला तो विराजमान हो गए। हर कोई अब बस उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहा है। लाखों की भीड़ में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे रामलला की मूर्ति को इतना जीवंत कैसे बनाया गया? मूर्ति की लंबाई 51 इंच ही क्यों है? मूर्ति काले रंग की ही क्यों चुनी गई? हथौड़ी छेनी के अलावा और किन चीजों का इस्तेमाल हुआ? मूर्ति में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की उम्र कितनी है? रामलला के विग्रह के कई राज भी अब हर दिन खुलते जा रहे हैं। विग्रह को लेकर रोचक जानकारियां खुद इसे बनाने वाले अरुण योगीराज की पत्नी ने बताई हैं। इससे मन में उठ रहे सवालों पर भी विराम लग रहा है। आपको बता दें कि ट्रस्ट की ओर से मूर्ति बनाने के कुछ मानक तय किए गए थे, जिसमें ये बताया गया था कि रामलला की मूर्ति का मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए, दैवीय छवि होनी चाहिए, 5 साल के बच्चे का स्वरूप होना चाहिए और लुक युवा राजकुमार जैसा होना चाहिए। अब सवाल था कि आखिर बिना कोई पत्थर जोड़े एक ही पत्थर पर ऐसा आकार कैसे दिया जाए जिसमें ये सभी मानक पूरे हो जाएं। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने बताया कि मूर्ति बनाने से पहले योगीराज ने कागज पर स्केचिंग की थी। उन्होंने एक आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी सहारा लिया। इसके अलावा उन्होंने कई स्कूलों का भी दौरा किया ताकि वो छोटे बच्चों को गौर से देख सकें। उन्होंने बच्चों की मुस्कान और उनके हाव भाव पर खूब रिसर्च किया। योगीराज ने मानव रचना विज्ञान की कई किताबें भी पढ़ी ताकि वो मनुष्य के हाव भाव और शारीरिक रचना को अच्छे से समझ सके। किताबों की मदद से ही योगीराज ऐसी मूर्ति बनाने में सफल रहे जो जीवन दिखती है। रामलला का चेहरा, जिसमें उनकी आंखें, नाक, गाल शिल्प शास्त्र के मुताबिक बनाया गया। मूर्ति को हाथों की मदद से तराशा गया। योगीराज ने अपने हाथों, हथौड़ी और छेनी से एक जीवंत मूर्ति बना दी। अरुण योगीराज की पत्नी विजेता ने बताया कि इन बातों को फॉलो कर योगीराज ने एक मास्टरपीस तैयार कर दिया। विजेता कहती हैं, पत्थर पर मूर्ति उकेरने का उनके पास एक ही चांस था और उन्होंने कर दिखाया। राम मंदिर ट्रस्ट ने कृष्णशिला का चुनाव कर हमें दिया था। कृष्णशिला पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। एसिड, बारिश, मौसम किसी चीज का नहीं। रामलला की मूर्ति की विशेषता बताते हुए योगीराज की पत्नी विजेता कहती हैं कि अगर रामलला पर दूध चढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल शुद्ध दूध ही नीचे आएगा। कृष्णशिला के किसी तरह दूध की शुद्धता या फिर दूध से कृष्णशिला की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूध को राम भक्त प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं और इससे उनके सेहत पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कृष्णशिला की मूर्ति बनाते वक्त उससे उड़ने वाले धूल से भी सेहत पर कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर रामलला की मूर्ति की लंबाई 51 इंच ही क्यों रखी गई है? इसके जवाब में विजेता कहती हैं कि रामलला की मूर्ति 5 साल के राम के स्वरूप की है, जिसकी ऊंचाई 51 इंच है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच इसलिए रखी गई ताकि हर राम नवमी के दिन दोपहर के वक्त सरयू की किरणें रामलला के माथे पर पड़े। गर्भगृह में स्थापित की गई मूर्ति कमल के फूल के ऊपर स्थापित की गई है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट है। प्रतिमा का वजन 200 किलोग्राम है।